चलिए और अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं जहां पर जयपुर में बीजेपी का सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उस कार्यक्रम में मंत्री जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और उस क्षेत्रों में वृक्षारोपण का काम हो, एक पेड़ माँ के नाम का काम हो, हमारे अनेक तरह का ब्लड डोनेशन कैंप हो, जो गरीब है उनको कपड़े देने का, बर्तन देने का काम हो। जिन दिन हम लोग ये भी देखेंगे कि जिनको आवास नहीं मिला है, स्वच्छ अभियान के तहत बाथरूम नहीं मिला है, गांव में सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारे सेवा सप्ताह के अंदर हम लेंगे और एक आदर्श स्थापित करेंगे कि हमारे विश्व के सम्मानीय नेता का जो जन्म है वो हम सेवा के रूप में मनाएंगे, क्योंकि पूरे जीवन उन्होंने सेवा की है। मैं आज आपकी मार्फत एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजस्थान विधानसभा का इस 16वें विधानसभा का चतुर्थ सत्र कल समाप्त हुआ। कांग्रेस के जो प्रथम बार जीत के आए जो युवा जनप्रतिनिधि है, एमएलए साहिबान है, वो अनेक बार ये पीड़ा जाहिर कर चुके हैं कि हमको विधानसभा में बोलना था, हमारे क्षेत्र की बात रखनी थी और विधायी कार्य पर बहुत कम मौका मिलता है जिसमें हम बोलना चाहते थे। और विशेषकर धर्मांतर का जो कानून आया उस पर, या जो कल भूजल का जो कानून आया उस पर, या जो लैंड लिमिटेशन का जो कानून आया उस पर, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और कुछ विशेष धर्म को मानने वाले विधायक महोदय ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र से मान्य उन विधायकों को बोलने का अवसर नहीं देने और अंदरूनी खानसान से जो प्रतिपक्ष के नेता है वो विधानसभा में अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सके और जो अदृश्य लोग हैं वो उस पर छाए रहे। इसीलिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता को भी बोलने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वो ओला में चला गया। वो स्वयं भी चाहते थे, कांग्रेस युवा नौजवान जो विधायक महोदय है वो भी चाहते थे कि हम अपने क्षेत्र की बात, बिजली, पानी, सड़क, रास्ते, अतिवृष्टि हुई उसकी बात रखें, पर उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। मित्रों, इतना भी नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब ये अतिवृष्टि का दौर आया तो 3 दिन तक सभी विधायकों को कहा कि फील्ड में जाइए, अपने अपने क्षेत्र में रहिए। हम सब मंत्रीगण को भी अपने प्रभार जिले में, खुद के जिले में भेजा, सभी प्रभारी सचिवों को अपने जिले में भेजा और फिर 8 तारीख को पूरी रिपोर्ट ली। लेकिन कांग्रेस का एक विधायक अपने क्षेत्र में नहीं गया, सुख दुख में उनकी जनता का हालचाल नहीं पूछा, कितना पानी आया है, किसका मकान गिरा है, किसको क्या तकलीफ हो रही है, जानवरों को, पशु को, पक्षी को, रास्ते को, कोई जाने। कांग्रेस सिर्फ ये इनके मुद्दा ढूंढने के और सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रहा है और कोई भी धरातल पर काम उनका निगनी है। धीरे धीरे ओझल हो रही पार्टी के लोग जूझ रहे हैं और अंतर कलह को आप देखा होगा। माननीय अशोक गहलोत जी विधानसभा आए पर विधानसभा के अंदर नहीं आए, सचिन जी पायलट एक दिन आए, विधानसभा में एक शब्द नहीं बोला, और जो वरिष्ठ नेता है किसी ने भी एक दिन का एक शब्द विधानसभा की पटल पर नहीं बोला। जबकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार विधानसभा में रहे, सक्रिय रहे, कार्रवाई में भाग लिया और कल अंत तक हमने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि जीएसटी का ऐतिहासिक प्रस्ताव, ऐतिहासिक कार्य जो हमारे हिंदुस्तान में आम जन के लिए हुआ है, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हुआ, उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। और ये विधानसभा का सत्र सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही उपयोगी रहा, लेकिन प्रतिपक्ष के नेताओं की आपसी खींचतान के कारण उनका फ्लोर मैनेजमेंट पूर्ण रूप से विफल रहा है। धन्यवाद।